आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष मिले। मैं आपका भाई दीप महानंदा आज कुछ विषय को लेकर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। क्रिसमस आने वाले दिनों में शुरुआत होगी रविवार के दिन में, जिसको पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इसके विषय में क्या बताता है ये हम आज जानेंगे। और क्रिसमस अगर किसी को भी पूछा जाए कि क्रिसमस क्या है तो सभी लोग साधारण सी जवाब देते हैं कि क्रिसमस एक फेस्टिवल है, एक पर्व है। उस दिन प्रभु यीशु का, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ये तरह तरह के लोग बातें करेंगे और लोग क्रिसमस को आज सिर्फ एक बर्थडे के हिसाब से ही मनाते हैं। जैसे आम लोगों का बर्थडे होता है, लोग केक काटते हैं, पार्टियां करते हैं, क्रिसमस भी आज ऐसे ही लोग मनाते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे बाइबल से उसके सटीक बातों को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम बाइबल के वचनों से आधारित हम कुछ वचन को हम देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम लोगों को जीवित रखा, आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, आज बाइबल के माध्यम से पिता परमेश्वर जो हम आज सीखेंगे पिता, तो सीखने में मदद करना, सटीक मतलब पिता परमेश्वर हमें पता चले, तो उससे प्रार्थना करते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु तेरे नाम से चाहते हैं, सुन, अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो मेरे प्रियो, बाइबल में 7 भविष्यवाणी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उन 7 भविष्यवाणियों में यीशु मसीह के विषय में पहले से बाइबल में पुराने नियम में लिखा हुआ था। जैसे कि एक आयत को मैं पढ़ देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 44 पद में यूँ लिखता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तो बाइबल में यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करता है कि उनके विषय में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वह पूरी हो। तो यीशु मसीह भी भविष्यवाणियों के ऊपर में विश्वास करते थे और वही भविष्यवाणियों को आज हम बाइबल से एक एक पद करके हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न को लिखा है, जैसा कि क्रिसमस क्या है, इसके विषय में हम लोग बाद में देखेंगे। उसका आंसर मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि कुछ 7 भविष्यवाणी को आज हम लोग देखेंगे जो बाइबल में बताया गया है। तो मैंने आप लोगों के बीच में लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 44वां वचन मैंने पढ़ा, जिसके विषय में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि उनके विषय में, यीशु के विषय में जो बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में लिखा हुआ है सब पूरी हो। तो आप लोगों को पता है कि यीशु मसीह भी भविष्यवाणी के बारे में विश्वास करते थे। तो कुछ भविष्यवाणियां यीशु के जन्म के पहले, बहुत साल पहले की गई थी। सबसे पहले भविष्यवाणी खुद परमेश्वर ने किया। जैसे कि आप लोग उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 15 पद में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां पे लिखा हुआ है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हम लोग जानते हैं आदम की वाटिका में जब स्त्री के बीच में और तेरे वंश में, यानी कि सर्प के बारे में और हवा के बारे में परमेश्वर बातें करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आया गया है 3 का 15 में कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, यहाँ पे एक वंश के विषय में परमेश्वर बातें कर रहा है। वो वंश है प्रभु यीशु मसीह और स्त्री है मरियम। और सबसे पहले ये भविष्यवाणी खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में करते हैं। दूसरा भविष्यवाणी हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 49:10 का 10 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं।
आइए हम लोग पढ़ते हैं उसका 49 का 10 में यह लिखा हुआ है, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा के राज्य दंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के उसके अधीन हो जाएंगे, राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यानी कि सेकंड भविष्यवाणी जो उत्पत्ति के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा हो रहा है कि राज्य राज्य के सब लोग उसके अधीन हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे। और भजन में लिखा हुआ है उसका 2 का 17 पद में यूं लिखा गया है कि दाऊद लिखता है 17 यहाँ पे 17 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा। 7 अध्याय में यूं लिखता है, भजन उसका 2 का 7 अध्याय में यूं लिखता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यहाँ पे लिखा गया है कि तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और ये दूसरी भविष्यवाणी पूरी होती है लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 22 पद और प्रेरित उसका 13 अध्याय का 33वां वचन में पूरा होता है। यहाँ पे जिस तरीका से भजन संगीता में आप लोग पढ़े हैं, हम लोग एक बार लूका उसका 3 उसका 22 अध्याय को आप लोगों के बीच में मैं पढ़ दूंगा। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और यहाँ आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यहाँ पे पुत्र के विषय में कहा गया है और यहाँ पे प्रिय पुत्र जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, जो यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तीसरा भविष्यवाणी बिलाम ने की थी, गिनती पुस्तक उसकी 24 अध्याय का 17 पद, और यह पूरी होती है मत्ती उसका 2 अध्याय का 2 पद में। और गिनती की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे उसकी 24 अध्याय में यूं लिखता है, बिलाम को जो आशीष वचन मिला था, देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। तो यहाँ पर ये वचन कहता है कि याकूब में से एक तारा उत्पन्न होगा। यह भी तीसरी भविष्यवाणी बिलाम के द्वारा की गई थी। और हम लोग सब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 2 पद में हम लोग सभी जानते हैं कि ये वचन सभी को पता है। उसमें लिखा हुआ है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह ज्योतिषी लोग जब हेरोदेस राजा के वहां पे गए थे तो वहां पे एक वर्ड कहा गया है कि पूरब का तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो तारा के विषय में गिनती में सबसे पहले बता दिया गया था कि एक तारा उदय होगा जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। चौथा भविष्यवाणी हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय का 14वां वचन में यूं लिखता है, यशायाह भविष्यवाणी करता है, हम लोग पढ़ेंगे उसे। वहां पर लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यशायाह यहाँ पे वचन में लिखता है कि एक चिन्ह मिलेगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल होगा। और यह वचन पूरा होता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 21 और 23 वचन में, जहां पर वहां पे कुमारी के बारे में बताया जाता है, मरियम के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि वचन पूरा ने भविष्यवक्ता ने कहा था वह पूरा हो। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। तो यशायाह ने भी जो भविष्यवाणी की थी, चौथी भविष्यवाणी, वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 से 21 से लेकर 23वां वचन तक हम लोगों को मिल जाता है। 5वां भविष्यवाणी भी यशायाह ने की थी,
9 अध्याय उसका 6वां वचन, आइए हम लोग पढ़ देते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। अद्भुत, युक्ति करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह ने इस भविष्यवाणी को किया और यह भविष्यवाणी पूरी होती है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 30 और 31 में और भजन उसका 132 का 11 में। हम लोग एक एक बार करके पढ़ देते हैं। मैं सबसे पहले भजन संहिता उसका 132 का 11 पढ़ देता हूं। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक नीच पुत्र को बैठाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे नीच पुत्र को बैठाने की बात भजन में लिखा गया है और हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का उसका 30 से 31 वचन तक। यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार लिखता है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। जो हम भजन संहिता में 132 उसका 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। 6वां भविष्यवाणी हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा गया है उसका 23 अध्याय का 5वां वचन। यिर्मयाह यूं लिखता है, यिर्मयाह लिखता है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। अपने देश और में वह न्याय से प्रभुता करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला है। वह यिर्मयाह 6वां भविष्यवाणी करता है और यह भविष्यवाणी पूरी होती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 42वां वचन में। आइए हम लोग इसे भी पढ़ देते हैं। पवित्र शास्त्र में नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश और बेथलेहम गांव में आएगा जहां दाऊद रहता है। यहां पर ही वचन कहता है कि क्या भविष्य पुस्तक में नहीं लिखा गया है, पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा गया है कि दाऊद के वंश और बेथलेहम गांव में आएगा जहां दाऊद रहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म की भविष्यवाणी तो हुई थी, वो कहां पैदा हुआ उस स्थान का नाम भी पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि वह बेथलेहम में जन्म लेगा। 7वां भविष्यवाणी हम लोग मीका के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, जहां मीका ने किया था उसका 5 अध्याय का 2 वचन। आइए हम लोग इसे पढ़ देते हैं। समाचार में हम लोग इसे पढ़ देते हैं 5 अध्याय उसका 2 वचन। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है तो यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मतलब देख रहे हैं मीका यहाँ पर बता रहा है कि उसकी भविष्यवाणी तो प्राचीन काल से होता हुआ आया है। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी हम लोग जो 7 भविष्यवाणी को हम लोग देख रहे हैं प्राचीन काल से, परमेश्वर प्राचीन काल आदि यहाँ पे लिखा गया है अनादि काल से होता आया है, शुरुआत से होता है, क्योंकि यीशु मसीह शुरुआत है और अंत भी वही है। और मीका ये भविष्यवाणी को करता है और यहाँ तक कि बेथलेहम जगह के नाम की भी भविष्यवाणी करता है कि वो बेथलेहम गांव, बेथलेहम जैसे जगह में वह जन्म लेगा।
और यह भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का उसका 4था और 6वां वचन में। आइए इसे भी हम लोग एक बार पढ़ देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 आयत और उसका 6वां 4 से लेकर 6वां वचन तक हम लोग पढ़ देते हैं। तब उनसे लोगों के सब प्रधानों, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है। मीका उसका 5 अध्याय का 2 में लिखा हुआ है कि वचन कहता है कि हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरे प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इस 7 भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बहुत पहले 7 भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और पहला भविष्यवाणी खुद परमेश्वर ने किया था प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि मेरा पुत्र जन्म लेगा। तो ये 7 भविष्यवाणी हमें क्रिसमस के लिए बहुत ही हमारे जीवन में लाभदायक है। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने पाया 7 भविष्यवाणी को जो कि बाइबल के अनुसार भविष्यवक्ताओं ने इन्हें लिखा है। लेकिन और कुछ बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। मलाकी की पुस्तक के बाद, नोट कीजिएगा आप लोग, मलाकी की पुस्तक के बाद मत्ती रचित सुसमाचार जब पुस्तक लिखा गया था, उसके बीच में 400 साल का गैप है। तो मलाकी से यीशु मसीह का जन्म के पश्चात 400 वर्ष का गैप है। मतलब परमेश्वर ने 400 वर्ष तक लोगों से बातें करना बंद कर दिया। अब देखिए, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का सही बात है कि लोग इंतजार करते थे। अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के जन्म के बाद लगभग 325 ईस्वी पूर्व, ईस्वी के बाद, ईस्वी पूर्व ने ईस्वी तक वहां पर ही यीशु मसीह का कोई क्रिसमस या जन्मदिन नहीं मनाया गया था। 325 ईस्वी के बाद नहीं मनाया गया था। 325 ईस्वी के बाद क्रिसमस लोग मनाना शुरू किए, यीशु के जन्मदिन मनाना शुरू किए। लेकिन मलाकी पुस्तक से मत्ती पुस्तक तक यीशु मसीह को आने में लगभग 400 वर्ष लगे। इन 400 वर्ष में लोगों ने काफी इंतजार किया। आप लोग जान सकते हैं कि 400 वर्ष में बहुत कुछ बदल गया होगा। रोमी साम्राज्य में काफी अत्याचार लोग करने लगे। मूसा के व्यवस्था को लेकर लोग ढोंग मचाने लगे, शास्त्री फारसी ढोंग मचाने लगे। लोग इंतजार करने लगे कि कोई मसीही आएगा और हमें हमारे पापों से बचाएगा और हमें उद्धार देगा, उसके लहू से हम जीवन पाएंगे। लोग ये इंतजार करते थे। लोग इंतजार कर करके थक जाते थे कि कब मसीह आएगा, और परमेश्वर ने 400 साल लोगों से बातें करना बंद कर दिया। उसके बाद कहीं यीशु मसीह ने, वचन कहता है यूहन्ना रचित का 1 अध्याय में कि वचन देहधारी हुआ, उसके बाद यीशु मसीह कहीं जन्म लिया। तो मेरे प्रियो, क्रिसमस आज क्या है? आज लोग उसको फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो क्रिसमस एक इंतजार है। हालेलुया। क्रिसमस के समय में क्रिसमस एक इंतजार है। यीशु मसीह के जन्म के पश्चात लोग इंतजार करते थे कि कब मसीह जन्म लेगा। क्रिसमस कोई फेस्टिवल नहीं मेरे प्रियो, वह एक आंदोलन है, वह एक निर्णय है जो कि मसीह जब जन्म हुआ तो लोग खुशी हुए कि अब हमारा उद्धार करता, हमारा मसीहा जन्म ले लिया है, जो हमें पापों से, जो हमें बीमारी से हमें छुड़ाएगा। और लोग इस बात को विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। और यही है सबसे पहली बातें कि क्रिसमस लोगों को जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन देता है। वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने घर में क्रिसमस का उत्साह से सेलिब्रेट कीजिए, चर्च में उत्साह से सेलिब्रेट कीजिए, पर इन वचनों को आप याद रखिए
क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं ने जो ये वचन के बारे में उन्होंने लिखा था, उन्हें परमेश्वर बताया था, और लोग काफी साल तक, 400 साल तक लोगों ने यीशु मसीह के राह देखा था। और हम आज राह देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और हमें वह स्वर्ग में अनंत जीवन देने के लिए ले जाएगा। पहला जीवन जो उसने जन्म हुआ बेथलेहम में, उसने जीवन दिया, उसके बाद वह आएगा जो हमें अनंत जीवन देगा। और इस अनंत जीवन को पाने के लिए सबसे पहले हमें यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देना पड़ेगा, अपने दिल में उन्हें जन्म देना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, आप सबको इन वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित मिले, और इन वचनों के द्वारा आप सीखें, हम सब सीखें कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उद्धार के रूप में पापियों को बचाने के लिए और अनंत जीवन के लिए हुआ है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे, और क्रिसमस की आपको ये साल में बहुत सारे शुभकामनाएं, और आने वाले नए साल के लिए भी आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।